सबसे बड़ा जो झूठा प्रधानमंत्री इस देश में हुआ है वो मोदी जी हुए, इनसे बड़ा कोई झूठा प्रधानमंत्री नहीं। अमित शाह मोदी जी इतना बड़ा डकैत का सरदार है कि हम गरीबों को लूट कर अमीरों को माले माल करके विदेशों भगा रहे हैं। जो पब्लिक है, पब्लिक ने कुर्सी पे बैठाया था 2014 में, और पब्लिक ने इतना बड़ा पटकेगी कि जहां से आए थे वहीं पहुंच जाएंगे। इतना बड़ा जुमलाबाज, धोखेबाज इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। अगर कोई प्रधानमंत्री देश में गरीबों को दुश्मन बना है तो वो है मोदी जी। ये मोदी जी बीजेपी का सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। उन्होंने जितना भी बातें आज तक की है सिर्फ जुमलेबाजी ही की है और मन की बात करते हैं मोदी जी, मन की बात। 2024 को लेकर ये आपका मुद्दा होगा? हाँ, ये बड़ा मुद्दा होगा। 2024 में पहले भुगतान, इसके बाद में मतदान। अगर भुगतान नहीं मिलेगा तो आप लोग मतदान नहीं करेंगे? मतदान नहीं, एकदम नहीं। क्यों करेंगे? क्यों? आपका अधिकार है मत देना। मत अधिकार है उसको जो जनता का ख्याल रखे, जो गरीबों का हित देखे, गरीबों का नेता हो। मोदी जी गरीबों के मसीहा है, वो उद्योगपतियों को मसीहा है। उतना बड़ा जुमलाबाज, धोखेबाज इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। अगर कोई प्रधानमंत्री देश में गरीबों को दुश्मन बना है तो वो है मोदी जी। मोदी जी जब से आए हैं देश का जो विकास की गति है काफी बढ़ा है। विदेशों में जो है डंका पीटा जा रहा है। अरे विदेशों में डंका, जब हम घर ही में नहीं खुश हैं तब विदेशों में क्या है? हम क्या ही करें? तो पीएम किसान के पैसे नहीं मिल रहे, 2 साल हो गया। हम बीच में 2018 में हमारी मैच्योरिटी भी। मैं महाराष्ट्र गोंदिया से आया हूँ, एसपीएनजे कंपनी में काम करता हूँ, एसपीएनजे कंपनी में काम किया हूँ, गोंदिया महाराष्ट्र से मेरा नाम है गुनीराम ढोमने। आज 5 साल हो गए मोदी सरकार आई है, तब से उसने सरकार। आपने देखा होगा भाजपा सरकार में कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में वही है कि इन्होंने, आप देखे होंगे हिंदुस्तान में कि बहुत बड़े बड़े डकैत हुआ करते थे। चंबल घाटी का नाम आता था हिंदुस्तान में, और वो डकैत जो है अमीरों को लूट कर गरीबों को बेटी के शादी करने के लिए दिया जाता था। लेकिन अमित शाह मोदी जी इतना बड़ा डकैत का सरदार है कि हम गरीबों को लूट कर अमीरों को माले माल करके विदेशों भगा रहे हैं। देखिए, जैसे आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, क्या मुद्दा है? आप लोग अब युवा हैं, क्या है रोजगार को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। सबसे बड़ी बेरोजगारी जो फैली है वो बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में ही हुई है। जे केवल जुमलेबाजी करते हैं, और सबसे बड़ा जो झूठा प्रधानमंत्री इस देश में हुआ है वो मोदी जी हुए, इनसे बड़ा कोई झूठा प्रधानमंत्री नहीं। 2014 में मोदी जी आने से पहले कहा था, नारा दिया गया था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या कहना है, महंगाई कम हुआ? देखिए, जो पब्लिक है, पब्लिक ने कुर्सी पे बैठाया था 2014 में, और पब्लिक ने इतना बड़ा पटकेगी कि जहां से आए थे वहीं पहुंच जाएंगे। भुगतान होगा जब ही इनके पास मतदान होगा, नहीं तो मतदान भी नहीं। यानी भुगतान हो जाएगा तो मोदी जी को वोट देंगे? जब हमारा भुगतान हो जाएगा, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो क्यों वोट नहीं देंगे? इससे पहले अपने मोदी जी को दिया था वोट? दिया था 2014 में दिया। भुगतान हो जाएगा तो देंगे? तो देंगे। यानी नाराजगी भुगतान को लेकर के है। क्या कहेंगे? हमारी सभी हम सभी लोगों की जो मुख्य नाराजगी है वो भुगतान को लेकर के। बाकी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस जगह में काम कर रहे हैं वो उनके लेवल में ठीक है। बाकी हम लोग सिर्फ परेशान है तो भुगतान को लेकर, और मुख्य नाराजगी हमारी भुगतान की। अगर वो भुगतान करते हैं तो आने वाले समय में हम सोच सकते हैं उनके लिए। देखिए, कहा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनियां जो थी जिसमें अलग अलग लोग काम कर रहे थे, उस कंपनी को बंद कर दिया गया है और इन लोगों का पेमेंट अब तक नहीं मिला, जिसको लेकर के लोग लगातार जो मांग कर रहे हैं। और सामने लोकसभा चुनाव 2024 है, इनका कहना है कि पहले भुगतान तभी वोट, उसके बाद नहीं। हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां आज तक आई, माने लाखों कंपनियां, और उसका लाइसेंस केंद्र सरकार देती है, चाहे वो किसी की सरकार हो, क्योंकि वह कंपनी लाइसेंस पर ही पब्लिक के बीच जाता है। और हम जैसे ये जो पढ़ा लिखा नौजवानों को उसमें सपना दिखा करके ज्वाइनिंग करा के हम 2 लोगों से गरीबों के द्वारा रुपया लेता है, तो कहीं न कहीं सरकार दोषी है। तो जितनी भी हिंदुस्तान में कंपनियां हैं, सभी जितनी भी कंपनियां के द्वारा गरीबों को रुपया को ठगा गया है। केंद्र सरकार सभी को भुगतान करने की
व्यवस्था करें। अगर सभी गरीबों का रुपया का अगर भुगतान कर देते हैं तो हम लोग जो है मोदी को वोट देने के लिए कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हमको कोई राजनीति से मतलब नहीं है, हमको चाहिए यहाँ के गरीबों की भुगतान। तो क्या कहते हैं, कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है और लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है कि यहाँ पे जो है महिला के सम्मान की बात करते हैं, महिला के साथ सम्मान, उनको सम्मान मिलता है? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के वो नारा दिए थे और एक दिए थे जो, और उसकी दिखाई आपको जो है मणिपुर दे रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कितना बेटी बचाया जा रहा है कि आज तक इस दुनिया में कोई का सरकार में नहीं, अंग्रेज के जब गुलाम देश था उसके बाद भी लंगम लड़कियां को नहीं घुमाया जाता था, लेकिन मोदी के सरकार में मणिपुर में औरत को लंगा घुमाया जा रहा है। देखिए, मणिपुर की घटना जो है वो 4 मई की बताई जा रही है, लेकिन जब वीडियो काफी दिनों के बाद वायरल होता है तब FIR होता है और जो वीडियो वायरल करने वाले पर भी FIR होता है। यानी इसका क्या मतलब है कि क्या वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए, इस बात को दबा देना चाहिए? नहीं, वीडियो वायरल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें देखा कार्रवाई होनी चाहिए वीडियो वायरल करने वाले को। नहीं, अगर हम वीडियो बनाएंगे नहीं तो वो जितने जो वो लोग उपद्रवी थे, लोफड़ गुंडे मावाली थे, वो तो और दूसरे लोगों को करता। वीडियो बनाने वाला का कोई गलती नहीं है, बल्कि और उसमें हजारों को भीड़ दिखाया गया है। कार्रवाई 4 गो पर क्यों? हजारों लोग दोषी है, क्या उस हजारों भीड़ में किसी ने बचाने का कोशिश किया? और जहाँ की बीजेपी का ही सरकार है, फिर कैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की? बीजेपी की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री से किसी पत्रकार ने सवाल किया कि ये इस तरह की घटना हुई है, तो उन्होंने कहा ऐसे 100 घटना हुई है, लेकिन ये वीडियो वायरल हुई इसलिए ज्यादा इसमें मतलब हाईलाइट में आया है। देखिए, मोदी जी बीजेपी का सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। उन्होंने जितना भी बातें आज तक की है सिर्फ जुमलेबाजी ही की है और मन की बात करते हैं मोदी जी, मन की बात। लेकिन मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी, उनकी भी मन की बात जरा सुन लिया करो। जिसने रिक्शा चला के चिड़िया बेदाम बेच के बर्तन मस के मजदूरी कर करके जो अपने बेटी के लिए जो है पैसे करके बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। अब भी आप मोदी सरकार को यानी फिर से 3rd टाइम 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के मतलब रूप में देखना चाहेंगे आप? एकदम नहीं, एकदम नहीं। हम ऐसे को सरकार चाहेंगे कि जो गरीबों की सरकार हो, जो गरीबों को सुने। गरीबों की सरकार नहीं है ये अमीरों की उद्योगपतियों की सरकार है। और उसका प्रमाण है कि सुब्रत राय पर लगभग 2000 केस। जिस आखिरी सवाल ये है कि 2024 में PM मोदी या राहुल गांधी यानी कि इंडिया या NDA? नहीं, इस मुद्दा पर विपक्ष भी चुप है। आखिर एक छोटी सी मुद्दा पर आता है तो वॉकआउट करते हैं, विधानसभा में आपने हंगामा करते हैं। लेकिन ये 13 करोड़ जमाकर्ता या 12 लाख कार्यकर्ता जो बेरोजगार हो गए हैं, इसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है। इसलिए विपक्ष भी इसको पर कोई गूंगा या बहरा। चलिए, इंडिया या NDA नहीं तो कौन? इस पर विचार किया जाएगा। क्या लगता है 2024 में कौन, PM मोदी या फिर कोई दूसरा? अभी कोई पता नहीं। मेरा आपका क्या कहना है? कोई पता नहीं, पहले मतदान अभी कोई पता नहीं। आप लोग? कोई मतदान नहीं करेंगे, हम भाजपा को मतदान नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। चलिए, इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।